नमस्कार। आप सब जानते हैं कि पिछले शनिवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली और माओवादियों के साथ जो भिड़ंत हुई भारतीय सुरक्षा कर्मियों की, सिक्योरिटी फोर्सेज की, उसमें 22 जवान मारे गए। एक अभी भी उनके कब्जे में है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि अब ये लड़ाई निर्णायक होगी। उन्होंने श्रद्धांजलि दी और फिर वादा किया देश से कि ये जो शहीद हुए हैं हमारे जवान नक्सली और माओवादियों की हिंसा में, देश उसका बदला लेगा। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। अमित शाह के शब्दों को समझने की जरूरत है। मैं ये कहने आया हूँ कि निर्णायक लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक एक करके ढूंढा जाए और उन्हें मारा जाए। ये निर्णायक लड़ाई नहीं है। ये जो नक्सली हैं, ये जो माओवादी हैं, वो एक विचारधारा की उपज हैं और वो आज से नहीं है, 60 से चले आ रहे हैं। राजनीति में हैं, कभी सत्ता में तो कभी विपक्ष में, लेकिन राजनीति की ताकत से वो मजबूत होते रहे हैं। शिक्षा में हैं, प्रेस में हैं, अर्बन नक्सल्स के रूप में हैं, कई जगह। अमित शाह जी ने कहा है कि ये लड़ाई निर्णायक होगी, तो ये समझने की ज़रूरत है ये लड़ाई निर्णायक तभी होगी जब नक्सली आतंक, माओवादी आतंक, ये लाल आतंक की विचारधारा पे प्रहार होगा, उसे नष्ट किया जाएगा। और उसी की तैयारी हो रही है। आज से नहीं, पिछले साल से ही हो रही है। कानून बना के हो रही है, संसद के माध्यम से हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मनीष तिवारी जी ने कहा कि कठोर कानून की जरूरत क्या है। संवाद कीजिए, वार्ता करिए। कानूनों से टेररिज्म नहीं रुकता है। मैं ये थियोरी से सहमत नहीं हूं। कठोर से कठोर कानून की जरूरत इस देश में। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कौन सरकार लड़ती है, कौन पार्टी सत्ता में है, इसके आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। तत्वतः आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है या नहीं लड़ना है, वो पूरे सदन की एक मानसिकता बननी चाहिए, पूरे सदन की एक आवाज बननी चाहिए, पूरे सदन का एक मत बनना चाहिए। 2014 में जीएन साईं बाबा की गिरफ्तारी हुई थी। महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आप सबको ये नाम याद होगा। इनके लिंक माओवादियों से हैं, ऐसा कह के इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये दिल्ली के ड्यू के रामलाल आनंद कॉलेज के ये अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। गिरफ्तारी के बाद जब इनको जेल हुई, फिर भी इनकी तनख्वाह इनकी पत्नी, इनकी बेटी उठाती रही थी। लेकिन 2014 का केस 2021 में 31 मार्च को ये रामलाल आनंद कॉलेज ने उन्हें बर्खास्त किया है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। पॉलिट ब्यूरो तक हैं जनाब उनका साथ देने वाले। एक जमाना था 2014 से पहले और उसके कुछ दिन बाद तक, जब कोई अर्बन नक्सल की गिरफ्तारी होती थी तो कांग्रेस, सपा, बसपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सभी वामपंथी पार्टियां, विचारधारा के लोग, सेकुलर, सीडो सेकुलर्स लोग इनकलाब करते थे। भैया ये जो लाल आतंक जिसे कहते हो, ये जो नक्सली आप जिसे कहते हो, ये जो माओवादी जिसे आप कहते हो, वो एक्चुअली प्रेशर ग्रुप हैं। वो आतंकवादी कहते हैं, वो तो प्रेशर ग्रुप है। उनके हाथ में बंदूक क्यों गया? थोड़ा सोचो, विचारो। वो गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं।
अरे वो जिस विचारधारा की उपज हैं, जो उनके हाथों में रोटी के बजाय, रोजगार के बजाय बंदूकें देता है, वो लोग कौन हैं? इस बार उन्हीं पे प्रहार होने वाला है। ये जिनके हाथों में बंदूक हैं वो या तो सरेंडर करेंगे या मारे जाएंगे, लेकिन वो जिस विचारधारा की उपज हैं उनकी जड़ें खत्म होंगी। अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद मैं जब इंटरनेट पे कुछ देख रहा था तो उसमें जो मिला था, मैं थोड़ा सा देख के पढ़ूं कि छत्तीसगढ़ में 38 माओइस्ट ऐसे लीडर हैं जिनके ऊपर 14 करोड़ का इनाम घोषित है। ये वांटेड है और अंडरग्राउंड है। ये सब बाहर आएंगे। अब 7 माओइस्ट लीडर के ऊपर 1 करोड़ का इनाम है और जिनमें नाम भी है वासव राज हैं जो 64 साल के हैं, 25 सालों से अंडरग्राउंड हैं। ये गुडसा दादा हैं एक जो 72 साल के हैं और 42 साल से अंडरग्राउंड हैं। एक आनंद मोहन हैं 62 साल के हैं, 37 साल से अंडरग्राउंड हैं। मिहिर बेसरा हैं 82 साल के, 82 ईयर्स और 30 सालों से छिपे हुए हैं। किसान दा, विवेक चंदेरी, लक्षणा जैसे नाम भी हैं जो दशकों से अंडरग्राउंड हैं। और इन लोगों के अंडरग्राउंड रहते हुए क्या ये नक्सली, ये माओइस्ट जड़ से ख़त्म होंगे? ये तो करोड़ वाले थे। ये तो कुख्यात जो नक्सली और लाल आतंक के लोग हैं उसमें 40 लाख वाले भी हैं, उसमें भी 4 नाम है, 25 लाख वाले भी हैं। और हर साल ये जो मारते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को, सिविलियंस को, उसका डाटा तो है ही। नक्सली इंतहा में मारे गए लोगों के ऊपर जो डाटा उसमें 2010 में 1194 मारे गए थे, वो इंतहा हो गई थी। लेकिन उसके बाद 2011 में 6 से 6 कम होते गए, 2020 में 315 लोग मारे गए हैं और 2021 की अभी भी घटना हुई है जिसे आप लोगों ने देखा है। अमित शाह जी ने ये लाल आतंक पर, नक्सली आतंक पर, माओइस्ट आतंक पर, उनकी जड़ों पर प्रहार करना शुरू कर दिया है और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 वो पास करा चुके हैं। जाहिर है ये कानून कांग्रेस ही लेके आई थी, उन्होंने पहले भी 3 बार इसका अमेंडमेंट किया था, लेकिन जब अमित शाह करने के लिए आए थे तो खलबली मच गई थी। सारी विरोधी पार्टियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन ये अमेंडमेंट पास हो गया है। अब ये निर्णायक लड़ाई होगी। आपको एक बार और बता दूं कि ऐसे भी लोग हैं जो अर्बन नक्सल्स के रूप में फैले हुए हैं, वो किताब तक लिखते हैं, रोमांस ऑफ नक्सलाइट्स, रोमांस विथ नक्सलाइट्स, रोमांटिसिज्म इन नक्सलिज्म। क्या साबित करना चाहते हैं भाई, पता नहीं चलता। वो तमाम सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस, सुरक्षाकर्मी और लोग जो इन लाल हिंसा में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उन सबको श्रद्धांजलि, सलाम। ये राष्ट्र लाल आतंक से मुक्त होने ही वाला है। निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता है जब भी हम आएंगे कुछ इंटरेक्शन करने के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम सब साथ रहें, साथ बढ़ें, साथ चलें और साथ कहें भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।